श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय माता को सन्यासी पुत्र के दर्शन। जिनका पुत्र वैष्णव है, असल में तो वही माता पुत्रिणी कहलाने योग्य है। अवैष्णव 100 पुत्रों को जनने वाली माता क्यों न हो, वह माता सुक्री के समान है। सुक्री तीसरे ही महीने बहुत से बच्चे पैदा कर देती है। उस सची देवी के सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किस पुरुष में हो सकती है, जिसके गर्भ से 2 संसार त्यागी विरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुए। जगन माता सची देवी की कोख ही मात्र कोख कही जा सकती है। 100 पुत्रों को जनने वाली सुकरी माताओं की इस संसार में कुछ कमी नहीं है, किंतु उनका गांव से गांव में और मोहल्ले से मोहल्ले में भी कोई नाम नहीं जानता। पर गौरांग को उत्पन्न करके सची माता जगत जननी बन गई। गौर भक्त संकीर्तन के समय जय सचिनंदन गौर गुणाकार प्रेम परसमणि भाव रस सागर आदि संकीर्तन के पदों को गा गाकर आज भी जगन माता सची देवी के सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्हें भगवान की बात कह कहकर रुदन करते हैं। पुत्रों के सन्यासी होने पर स्वाभाविक मातृ स्नेह के कारण जगन माता सची देवी को अपार दुख हुआ था। उस दुख ने ही उन्हें जगन माता के दुर्लभ पद तक पहुंचा दिया। उस महान दुख को उन्होंने धैर्य के साथ सहन किया। सच है, भगवान जिसे जितना ही भारी दुख देते हैं, उसे उतनी ही अधिक सहन शक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जिसका एक युवा स्थापन पुत्र अविवाहित देश दशा में ही घर बार छोड़कर चला गया हो, पति परलोकवासी हो गए हों, जिस पुत्र के ऊपर जीवन की संपूर्ण आशाएं लगी हुई थी, वही वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा, प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र घर में संतानहीन युवती स्त्री को छोड़कर सदा के लिए सन्यासी बन गया हो, उस माता का हृदय बिना फटे कैसे रह सकता था। किंतु जिसके गर्भ में प्रेमावतार गौरांग ने 9 महीने नहीं 13 महीने निवास किया हो, उस वीर प्रसविनी माता के लिए इतनी अधीरता का अनुमान कौन सकता है। फिर भी मातृ स्नेह बड़ा ही अद्भुत होता है। पुत्र वियोग रूपी दुख को हंसते हुए सहन करने वाली माता पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुई। मदालसा आदि तो अपवाद स्वरूप हैं। देवकी, यशोदा, कौसल्या, देवहूति आदि सभी अवतार जननी माताओं को पुत्र वियोग से विलखना पड़ा। सभी ने अपने करुण क्रदन से स्वाभाविक और सहज मातृ स्नेह का परिचय देते हुए सर्वसमर्थ पुत्रों के लिए आंसू बहाए। फिर सची देवी किस प्रकार बच सकती थी। वह भी चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीधर आदि भक्तों से जल्दी ही शांतिपुर को चलने का आग्रह करने लगी। आचार्य ने उसी समय एक पालकी का प्रबंध किया और उस पर माता को चढ़ाकर शांतिपुर की ओर चलने लगे। माता तो पालकी पर चढ़कर सन्यासी पुत्र को देखने के लिए चल दी, किंतु पति प्राणा बेचारी विष्णुप्रिया क्या करती। उसे तो अपने सन्यासी पति के दूर से दर्शन करने तक का भी आज्ञा नहीं था। वह तो गेरुआ वस्त्र पहने अपने प्राणनाथ को आंख भरकर देख भी नहीं सकती थी। उसके लिए तो उसके जीवन सर्वस्व अन्य लोगों की भी अपेक्षा बिराने बन गए। किंतु यह बात नहीं थी। लोक दृष्टि से उसके पति चाहे सन्यासी भले ही बन गए हों, शिष्टाचार की रक्षा के निमित्त चाहे वह अपने प्राणनाथ के इस स्थूल शरीर के दर्शन ना कर सके, किंतु उसके आराध्य देव तो सदा उसके हृदय मंदिर में निवास कर रहे थे। वहीं पर वह उनकी पूजा करती और अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाकर भक्ति भाव से सदा उन्हें प्रणाम करती रहती। उसने वीर पत्नी की भांति अपनी सास से कहा, माता जी, आप जाएं और उन्हें देख आवें। मेरे भाग में उनके दर्शन कहाँ। मेरे इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा कि जो सदा हमारे रहे हैं और आगे भी जो सर्वदा हमारे ही रहेंगे। उनके दर्शन के लिए आज शत्रु मित्र सभी जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं की हूँ और उन्हीं की रहूंगी, चाहे वे सन्यासी वेश में रहे या गृहस्थी वेश में। मेरे हृदय में इन बाह्य चिन्हों से भेदभाव नहीं हो सकता। मेरे तो वे एक ही हैं, चाहे जिस अवस्था में रहें।
अपने पुत्र वधू की ऐसी बात सुनकर माता मन ही मन उसकी प्रशंसा करती हुई पालकी पर चढ़कर भक्तों से घिरी हुई शांतिपुर की ओर चली। इधर महाप्रभु के घर पहुंचते ही अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने बात की बात में ही भांति भांति के व्यंजन बनाकर तैयार कर लिए। जितने व्यंजन उसने बनाए थे उतने व्यंजनों को अनेकों स्त्रियां मिलकर कई दिनों में भी नहीं बना सकती थीं। खट्टे मीठे चरपरे नमकीन तथा भांति भांति के अनेक पदार्थ बनाए गए। बीसों प्रकार के सागे थे। एक केले के ही साग कई प्रकार से बनाए गए। चावल की, मखनों की, राम तरोई की, केले की और तिकुरी की कई प्रकार की खीरें थी। मूंग के, उड़द के, गुहियाओं के और भी कई प्रकार के बड़े थे। कद्दू का, बथुए का, पुदीने का, धनिये का और नुक्तियों का अलग अलग पात्रों में रायता रखा हुआ था। भांति भांति की मिठाइयाँ थीं। विविध प्रकार के अचार तथा मुरब्बे थे। बहुत बढ़िया चावल बनाए गए थे। मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चना आदि कई प्रकार की अलग अलग दालें बनाई गई थीं। दही चूरा, दूध चूरा, नारिकेल, दूध आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्य तैयार किए गए। आचार्य ने 3 स्थानों में सभी पदार्थ सजाए और भगवान का भोग लगाकर प्रभु से भोजन करने की प्रार्थना की। प्रभु के बैठने के लिए आचार्य ने 2 आसन दिए और उन्हें हाथ पकड़कर भोजन के लिए बिठाया। भांति भांति की इतनी सामग्रियों को देखकर प्रभु कहने लगे, धन्य है जिनके घर में इतने सुंदर सुंदर पदार्थों का नित्य प्रति भगवान को भोग लगता हो। उनकी चरण धूलि से पापी पुरुष भी पावन बन सकते हैं। सीता माता तो साक्षात अन्नपूर्णा मातेश्वरी हैं, जिनके द्वार पर सदा शिव सदा अपना खप्पर फैलाए भिक्षा के निमित्त खड़े रहते हैं। उनके लिए इतने व्यंजनों का बनाना कौन कठिन है। आचार्य देव ने कहा, शिव जी भी विष्णु की शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के साप से छुटाने में समर्थ नहीं है। फिर चाहे वे कितनी भी अधिक व्यंजन बनाना क्यों न जानती हो। ओम शांति शांति शांति।